तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन और जिया उस डिमोनिक केव में फंस चुके थे, जहां बाहर निकलने का रास्ता इन दोनों को नहीं मिल रहा था। वहां काफी देर तक तलाश करने के बाद ये लोग ब्लड केव तक पहुंच गए थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। और वहां पर इन लोगों को ब्लैक हार्टेड डीमन भी मिल जाता है, जो कि आज से 800 साल पहले मर चुका था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक हार्टेड डीमन ने अपने कई सारे राज इसी केव में छुपाए थे। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जिया को वहां पर 2 मूर्तियां दिख जाती है, जिन्हें देखकर वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जिया उन दोनों मूर्तियों के सामने प्रे कर रही थी, और वो यहाँ पर जियाफन को बताती है कि ये दोनों हमारे एल्डर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग 43rd जनरेशन ऑफ होली चर्च के रखवाले थे, जिन लोगों ने हमारी डीमन रेस के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन जियाफन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसकी बातों में जरा से भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने वहाँ पर किसी चीज की तलाश करना शुरू कर दी थी। वो उस चीज की तलाश करते हुए कहती है कि पता नहीं ब्लैक हार्टेड डीमन ने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा होगा, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। दूसरी तरफ जियाफन भी उसे ये सब करता हुआ देख रहा था। तभी अचानक जिया देखती है कि वहाँ पर एक लॉकर बहुत ही अजीब दिख रहा था, जिसे वो खोलने की कोशिश करती है। लेकिन उसका ऐसा करने की वजह से वहाँ पर पहले से मौजूद एंशिएंट पॉइजन एक्टिवेट हो गया था, जो कि आगे बढ़ते हुए जिया पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर जिया फौरन से जंप करते हुए पीछे आ गई थी, जबकि दूसरी तरफ जियाफन भी उसकी मदद करने के लिए अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर थोड़ी देर तक उस पॉइजन से फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों ने मिलकर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था, जिस पर जिया कहती है कि आखिर ये एंशिएंट पॉइजन खत्म क्यों नहीं होता। पता नहीं इस ब्लैक हार्टेड डीमन को मसला क्या था, जहाँ पर देखो इसने यही एंशिएंट पॉइजन छुपा कर रखा हुआ है। ये सब कहने के बाद वो जाकर उस लॉकर को चेक करती है, जिसके अंदर 2 गोल्डन बेल पड़े हुए थे। उसे देखकर कहती है कि अच्छा, तो ये इसकी हिफाजत करना चाह रहा था। और वो इन्हें जियाफन को दिखाते हुए कहती है कि जियाफन ये देखो, ये कितने ज्यादा खूबसूरत है, इनका नाम है मिस्टर गोल्डन बेल्स। मैंने हिस्ट्री की बुक में इन दोनों बेल्स के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये किस काम के। तभी जियाफन उसे कहता है कि मुझे तो ये दोनों बस मामूली से बेल लग रहे हैं। ये कहने के बाद जियाफन वहां से धीरे धीरे करके दूसरी तरफ जाने लगा था, जो देखकर जिया उसकी तरफ जाते हुए कहती है कि नहीं, ये कोई मामूली से बेल नहीं है, बल्कि इन्हें मिस्टर जिंग ने बनाया था, जो कि हमारे साइड के पैट्रियट्स रह चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई थी, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। ये सब सुनकर जियाफन कहता है कि बस ये किताबी बातें हैं, मैंने किसी भी ऐसे इंसान का नाम कभी नहीं सुना। जिस पर जिया उसे जवाब देती है कि तुम हजारों साल पहले तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो तुम्हें कैसे मालूम कि ये बातें सच है या फिर झूठ। यहाँ ये सब कहने के बाद जिया उन बेल्स को अजीब तरीके से देखते हुए कहती है कि मुझे सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन अब भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बेल यहाँ पर रिफाइनिंग हॉल में क्या कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर तक ध्यान लगाने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से जिया ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था, जिस पर जियाफन उससे सवाल करता है कि तुम हंस क्यों रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम दोनों कितनी अजीब जगह पर फंसे हुए हैं और तुम इस तरह से मुस्कुरा रही हो। ये सुनकर जिया कहती है कि मुझे माफ करना, बस मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई जो सुनकर मुझे अचानक से हंसी आ गई। और वो ये बात यहाँ पर जियाफन को भी बताती है कि आज से 800 साल पहले ब्लड रिफाइनिंग हॉल और हमारे हुआन साइड के दरमियान गहरी दुश्मनी थी, लेकिन ये बेल यहाँ पर सेफली मौजूद है। मिस्टर जिंग के मरने के बाद भी ब्लैक हार्टेड डीमन इसकी हिफाजत कर रहा था, जिसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि उन दोनों ने अपनी नफरत को बुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती और अमन का रिश्ता कायम कर लिया था। यानी कि तुम सोच सकते हो कि 2 डीमंस भी प्यार के रास्ते पर चल सकते हैं, हमेशा दुश्मनी के रास्ते को अपनाना जरूरी नहीं। ये सुनकर जियाफन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, जरूर इन लोगों ने अपनी दोस्ती में ही इन दीवारों पर ये सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। वो असल में यहाँ पर मिस जिया का मजाक बना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि डीमंस कभी भी प्यार और अमन के रास्ते पर नहीं चल सकते। वो ये सब कह रहा था, जबकि साथ ही साथ वो गलती से वहाँ पर मौजूद एक दीवार को टच कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी, जो कि जियाफन को पकड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर जियाफन ने फौरन से जंप मारते हुए उसे डॉच कर लिया था, और इसके बाद वो अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ मिस जिया भी थोड़ी सी घबरा गई थी। वो फौरन से जियाफन के पास आकर उससे सवाल करती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जियाफन उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसी के साथ जियाफन देखते हैं कि उसके सामने वाली दीवार पर बाइबल के बहुत सारे होली फ्रेजेस लिखकर आ गए थे, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उन्हें देखकर जिया कहती है कि ये तो हमारी डिमोनिक बुक के होली फ्रेजेस है, जिन्हें सुनकर तो जियाफन और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो जिया से सवाल करता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी डिमोनिक बुक के होली फ्रेजेस है, क्योंकि ये मुझे बाइबल के होली फ्रेजेस लग रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी डीमंस हमारे बुद्धिज्म और टाओइज्म को फॉलो करे, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन भी नहीं। ये सुनकर जिया जवाब देती है कि भला मैं अपनी
अपनी बुक के होली फ्रेजेस को कैसे नहीं पहचानूंगी, बल्कि मैं इसको तो बचपन से रिसाइट करती आ रही हूँ। ये वही होली फ्रेजेस है जिनको याद करने से हम जैसे डीमंस को सुपर नेचुरल पावर्स मिलती है। ये सब सुनकर तो ज़ेफन पूरी तरीके से हिल गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी कुछ सोचा नहीं था। बल्कि वो ये सब सोचकर और भी ज्यादा हैरान हो गया था कि डिमोनिक, बुद्धिज्म, ताओइज्म ये सब आखिर एक साथ कैसे हो सकते हैं। उसने बचपन से यही सुना था कि बुद्धिज्म और ताओइज्म अच्छे लोगों की निशानी है, जबकि डिमोनिक हमेशा बुरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसे ये सब एक जैसा दिख रहा है। इसका क्या मतलब, क्या बुद्धिज्म और ताओइज्म बुरे हैं या फिर डिमोनिक अच्छे हैं? उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुई भी ज़ेफन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसकी टीचर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि मिस जुई से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उसे ढूंढने के लिए हमारी अच्छी टीम वहाँ पर जाएगी, उसे हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। लेकिन सच बताओ तो मिस जुई की ये सब सुनने के बावजूद भी उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था, बल्कि वो ज़ेफन के लिए और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से उसी केव पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जी अब काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो सेंट मेरी के सामने कहती है कि आपकी डेसिपल यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लगता है कि अब हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेफन भी काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा था। वो जिया से कहता है कि अगर तुमने वो सारे के सारे ड्राई फ्रूट एक साथ ना खा लिए होते तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर तक और जिंदा रह पाते, लेकिन अब तो लगता है कि हम लोग यहाँ पर भूख से ही मारे जाएंगे। ये सुनकर जिया उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें मौत से डर लगता है, जिस पर ज़ेफन उसे बताता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि मुझे मौत से डर लगता है या नहीं। सच बताओ तो मेरे पास खोने के लिए कोई नहीं है, मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ, तो इसलिए मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जिया उससे सवाल करती है, इसका मतलब तुम उस लड़की के पास नहीं जाना चाहते जिसके बारे में तुम हमेशा सोचते रहते हो, तुम्हें क्या लगा कि मुझे मालूम नहीं होगा? जो सुनकर ज़ेफन अचानक से खामोश हो गया था। तभी जिया उठकर उसके पास आ जाती है, साथ ही साथ उसने अपने हाथ में एक डैगर भी उठाया हुआ था, जो कि उसके सामने वो गिरा देती है। यहाँ वो ज़ेफन को कहती है कि इस डैगर को उठाकर मुझे जान से मार डालो, क्योंकि यही तुम्हारे जीने का एक आखिरी रास्ता है। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम मुझे खा सकते हो, इस तरह से तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।